अगर आपके एमआरआई में ऐसी कुछ फाइंडिंग्स आई हैं जैसे स्ट्रेटनिंग ऑफ कर्व, बल्जिंग, हर्निएशन, कंप्रेशन, स्पेस कम होना, ये सब कुछ जो है वो नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल एबनॉर्मैलिटी। क्या स्लिप डिस्क हर्निएशंस हील हो सकती हैं क्या, या बल्जिंग डिस्क हील हो सकती हैं क्या, डीजनरेशन आपका हील हो सकता है क्या? ये क्वेश्चंस बहुत हॉन्ट करते हैं उन लोगों को जिनके एक्सरेज या एमआरआईज में डॉक्टर्स ने ये बोला है कि आपको स्लिप डिस्क हो चुका है या आपका हर्निएशन हो चुका है, मल्टीपल हर्निएशंस हैं, एक है, किसी भी रीज़न में बताया है L4 L5 या फिर L3 या फिर C4 C5 C6 C7 के आसपास आपके स्पाइनल कॉलम में कहीं भी अगर इमेजिंग में ऐसी फाइंडिंग्स आई होंगी तो डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे और बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे। आई कैन गारंटी दैट बिकॉज आई हैव बीन देयर। और इस सवाल का जवाब मैं आप देने वाला हूँ आज, तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ लास्ट तक कि क्या एक्चुअली में, क्या सही में आपकी बॉडी इन प्रॉब्लम्स को हील कर सकती है क्या? क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी एक बहुत ही अच्छी हीलिंग मशीन है, ब्रिलियंट हीलिंग मशीन है। और साथ में आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या एक्चुअल में ये आपकी पेन की वजह हो भी सकती है नहीं। अब जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल का, जो पहले से इस कंसेप्ट से रूबरू नहीं हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो ज़रूर शॉक्ड हो रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि क्या हर्निएशंस और बल्जिंग डिस्क पेन का कारण हो सकती हैं क्या? मीन्स आपको तो लगता है डेफिनेटली वही है, क्योंकि डॉक्टर्स ने आपको बोला है, आपके एक्सरे में आया है और आप कई महीने से पेन में हो। आपने डिफरेंट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी कर चुके हैं। एज्यूम कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सारे ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं। आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी करी होंगी, आपने फिजियोथेरेपी भी ली होगी, आपने होम्योपैथी, आयुर्वेदा, आपने सब कुछ ट्राई होगा, आपने योगा भी ट्राई किया होगा, आपने 3-4 डिफरेंट डॉक्टर्स के ओपिनियन भी लिए होंगे, आपने टन्स ऑफ वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब पे। बट ये वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है अगर आप पूरे दिल से और अटेंशन दे के मेरी बातें सुनते हैं और उसके बाद जो मैं चीज़ें आपको बोलने वाला हूँ वो आप फॉलो करते हैं और फर्दर नॉलेज गैदर करते हैं, तो आप अपनी पेन को टाटा बाय बाय फॉरएवर कह सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट जो आपने वीडियो का टाइटल देखा था, मैं उसी चीज़ का आंसर करता हूँ कि क्या हर्निएशंस हील हो सकते हैं क्या? हील होने का मतलब क्या है? हर्निएशंस आपकी प्रोट्रूजन्स होती हैं, बेसिकली डिस्क जो है आपकी वो थोड़ी सी बाहर आ गई, वर्टेब्रा से बाहर जटिंग आउट हो रही है उनकी। सो ऐसा बहुत सारी रिसर्चेज में पाया गया है ना, जिनके साइटिंग्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि यस दे कैन गो बैक टू द नॉर्मल बेसिस। वो ड्राई अप हो जाती है, वो श्रिंक बैक हो जाती है विद इन 6-7 वीक्स या विद इन मंथ्स। और दूसरी बात मज़े की कि हर्निएशंस आपके पेन का रीज़न नहीं होती हैं हमेशा, और हर्निएशन सडनली नहीं होती हैं कि आपने बोला कि मैंने क्रिकेट खेला, बैंड हुआ या जंप किया या वेट उठाया और हर्निएशन होगी या बल्जिंग होगी। ऐसा नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। धीरे 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 जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, डिफरेंट लोड्स आप देते हो स्पाइन पे, डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी आप टेस्ट करते हो अपनी, है ना, इस लिमिट्स तक ले जाते हो, तो वो जस्ट जैसे उम्र के साथ झुर्रियाँ आती हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही ये सब होता है। ग्रेजुअल प्रोसेस है और एक स्टेज पे आके वो हो जाता है। और इवन हमारी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि 20 साल के टीन्स में भी बल्जिंग हर्निएशंस पाई जाती हैं और विदाउट सिम्टम्स पाई जाती हैं। उसके ऊपर बात मैं बाद में कर रहा हूँ, पहले जो बात चल रही कि क्या वो हील हो सकती हैं। डेफिनेटली बॉडी बहुत आपकी ब्रिलियंट हीलिंग मशीन है, हील होती हैं और 90% केसेस में वो पेन देती भी नहीं है। आपको बिना पता हुए ही आपको हर्निएशन या बल्जिंग हो सकती हैं। हेल्दी इंडिविजुअल को होती हैं 60 to 70% को, बट दे डोंट कोज एनी पेन। ये रिसर्च के थ्रू प्रूव हो चुका है ना। और पेन क्यों होता है, तो फिर आप बोलोगे पेन क्यों हुआ, वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि पेन बहुत से लोगों को लगता है कि पेन इज़ जस्ट अ फिजिकल थिंग, है ना, जो फिजिकल हो जाता है उसकी इंजरी की वजह से होती है। बट नहीं, आजकल मेडिसिन बहुत आगे चली गई है। माइंड बॉडी मेडिसिन की बात की जाए, माइंड बॉडी फील्ड की बात की जाए तो बहुत आगे जा चुकी है, जो हमें बताता है कि पेन इज़ जस्ट अ क्रिएशन ऑफ आवर ब्रेन। फियर जो हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जब बैक पेन की बात आती है, स्पाइन्स इशू की बात आती, तो एक डर का माहौल बना होता है, क्योंकि डर का माहौल बनाया गया है मेडिकल कम्युनिटी के द्वारा कि एक सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स सिर्फ लिमिटेड अवेलेबल है आपके पास, कि इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, और सब कुछ भी वर्क नहीं की तो लास्ट में आपको सर्जरी करानी है। और उससे इंसान डरता है और
यही ट्रेंड अभी तक फॉलो हो रहा है और लोगों को। और आप ये स्पाइन सर्जन एक वर्ल्ड के मोस्ट रिनाउंड रहे हैं, जिनका फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। इनके बारे में इन्होंने खुद कहा है कि 99.9% ऑफ द सर्जरीज आर शैम, है ना। वो जस्ट एक बिजनेस है और उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हो सर्जरी करने से ना करने से, पोस्ट लाइफ जो आपकी प्रोग्नोसिस होती है उसके बाद। सो इतना डर का माहौल, इतना फियर आप लोगों को क्यों है? आपको सिम्टम्स क्यों आते हैं? अब आप बोलोगे जब ये पेन कोज करती नहीं तो फिर आपको पेन क्यों है इतने महीने से? आपका पेन तो रियल है। यस, पेन इज़ रियल। वो मैं नहीं कह रहा हूँ पेन आपका रियल नहीं है, क्योंकि पेन यही फील होता है। वो ये जस्ट ऐसे कहना है कि कोई बल्ब ऑन है तो उसको आपने स्विच से ऑन नहीं किया है, स्विच ऑफ है फिर भी बल्ब ऑन है, तो हम ये नहीं कह सकते बल्ब ऑन नहीं। यस, बल्ब इज़ ऑन, इट इज़ गिविंग लाइट, बट उसके ऑन होने का रीज़न जो स्विच फिजिकली ऑन करना था वो ऑन नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स जो आपके सर्किट्स में न्यूट्रल फेज डिफरेंट वोल्टेज की वायर्स हैं वो कहीं पे टच हो रही है, मीन्स सर्किट प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट जिसको कह सकते हैं आप, शॉर्ट हो रही हैं वो। तो हमारे ब्रेन में भी ऐसे सर्किट्स हैं जिनको हम न्यूरल सर्किट्स बोलते हैं, न्यूरल पैथवेज बोलते हैं, जो हमें किसी भी चीज़ की सेंसेशन कराते हैं, पेन का, प्लेजर का। जस्ट उन पार्ट्स का एक्टिवेशन, डिफरेंट पार्ट का एक्टिवेशन होने से हम अपनी प्लेजर और पेन को एक्सपीरियंस करते हैं उन पार्ट्स के थ्रू ही। तो उन पार्ट्स को, पेन के पार्ट्स को आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपकी स्ट्रेस, आपके नेगेटिव इमोशंस, आपका फियर भी, और आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि आपके एमआरआई में ये आया है हर्निएशन, तो उसके बाद आपने गूगल किया कि हर्निएशन के बाद ये होता है, सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है, पेन शूट कर सकता है आर्म्स में, लेग्स में, बर्निंग हो सकती है, ये सब हो सकता है, वर्टिगो हो सकती है आपकी, आपको डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उसके बाद ब्रेन में इतना ऑलरेडी फियर है, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े होते हैं, इतने लोगों के बारे में सुना होता है, वीडियोज़ देखी होती हैं कि इसके बाद तो पक्का है ये होना है, ये होना है, ये होना है। जैसे मुझे जब नेक पेन हुआ था तो डॉक्टर्स ने बोला आपको स्पॉन्डिलोसिस है, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, बल्जिंग भी है, ये बहुत सारा जो है फियर उन्होंने भी दिया था कि अब आपको ये नहीं करना, ये अवॉइड करना, वो अवॉइड करना है। और 2-3 लोगों से बात भी हुई जिनको इस प्रॉब्लम के बाद, नेक में पेन के बाद वर्टिगो यानी चक्कर आने की प्रॉब्लम भी होती थी। तो मुझे 5-6 साल तक नेक पेन इन एंड ऑन एंड ऑफ रहा, पर कभी चक्कर नहीं आए। बट जब आई थिंक 2021 में जब नेक पेन, एक्यूट पेन बहुत ज़्यादा हुआ था 1-2 मंथ मेरे को, तब मुझे चक्कर आना भी शुरू हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिसर्च करी थी और बहुत से लोगों से सुना था, तो एक्चुअली में चक्कर आने भी शुरू हो गए थे, क्योंकि जस्ट मैंने वो रीड किए, फैक्ट्स सुने, तो ब्रेन ने वो मैनिफेस्ट कर दिए। हमारा ब्रेन कैपेबल है हर फिजिकल सिम्टम प्रोड्यूस करने में, यू हैव टू बिलीव दैट। और आपने अभी तक सुना है, आपने फैक्ट्स नहीं पढ़े हैं, आपने जस्ट सुना है लोगों से कि ये होता है, उसके बाद ये होता है, बैक पेन में रेस्ट करना है, नहीं तो फिर ये हो सकता है, व्हील चेयर पर आ सकते हैं, बेड पे आ सकते हैं, रेस्ट करना है, बेंड नहीं होना है। जबकि ये भी रिसर्चेस बताती हैं कि जितना आप बेंड करोगे उतना फ़ायदेमंद है आपके लिए। वो जो भी आप हर्निएशंस की अगर उसमें बिलीव भी कर रहे हो तो वो बैक पुश होती हैं फॉरवर्ड फ्लेक्शन से। तो यस, यू कैन हील योर हर्निएशंस, माइट नॉट बी द रीज़न ऑफ योर पेन ऑन द फर्स्ट प्लेस। पहले तो आप ये समझिए कि रिसर्च हमें बताती है कि देयर आर लैक्स ऑफ पीपल वॉकिंग विद ऑल दीज कंडीशंस बट दे हैव नो सिम्टम्स, दे हैव नो पेन, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो पेन कॉज करे, अनलेस वो बहुत एक्यूट है, सडन आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई आप फॉल हुआ है आपका बहुत सीवियर, है ना, तो तभी आपको एक्यूट हो सकता है वो, और वो भी विद इन मंथ्स हील हो जाता है। जो हमारी बॉडी है वो कैपेबल है उसको हील करने में, और वो ज़िंदगी भर जो पेन लेके नहीं जाना है आपको। अगर आप पेन झेल रहे हो 6 महीने, साल भर से ज़्यादा, सो उस पेन को बोला गया है क्रॉनिक पेन। और क्रॉनिक पेन, ये प्रूव्ड है कि क्रॉनिक पेन का लेना देना सिर्फ ब्रेन से है। बॉडी आपकी हील हो चुकी है लॉन्ग बैक, ये भी कोई प्रूफ नहीं आपके रेडियोलॉजिस्ट के पास और आपके ऑर्थो डॉक्टर के पास कि जो प्रॉब्लम आपकी इमेजिंग में आई है वो करंट है या 5 साल पहले का हर्निएशन दिख रहा है आपको। क्योंकि वो इमेजिंग आपकी जो होती है वो आपकी बॉडी जैसे जैसे डिफरेंट लोड से गुजरी है, वो उसका एक इम्प्रिंट है पास्ट का। वो करंट है या नहीं उसका कोई प्रूफ नहीं होता। तो इवन योर हर्निएशंस, बल्जिंग में हैव हील्ड लॉन्ग बैक, बट अब आपने एमआरआई करवाया और अब आपको फियर आया कि अरे ये तो एमआरआई में ये आया, अब क्या होगा, अब तो इसके बाद ये होता है, वो होता है ना। वो सारा नेगेटिव लूप आप देखते हो, पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, फिर आपको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। आपको लगता है रियल है, सच बोलते हैं डॉक्टर कि नमनेस तो नहीं है, अब मेरी लेग में नमनेस होने लगी, अब मेरे हैंड्स में नमनेस होने लगी,
वो जस्ट आपका ब्रेन आपको फियर दे रहा है, क्योंकि आप बिलीव करा रहे हो कि अब ये होने वाला है, अब ये होगा। वो बिलीफ पे चलता है और ब्रेन वही मैनिफेस्ट करता है। यही है आपका TMS, टेंशन माइसेटी सिंड्रोम, यही है माइंड बॉडी सिंड्रोम, यही है आपका साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको PPD भी बोला गया है। इसके बारे में पढ़िए, डॉक्टर जॉन सार्नो के बारे में पढ़िए, उनकी बुक के रिव्यू पढ़िए, हीलिंग बैक पेन। डॉक्टर हॉवर्ड शूबनर के बारे में उनके वीडियोस देखिए, पॉडकास्ट देखिए, ना। डॉक्टर रंजन चटर्जी के साथ उनका एक पॉडकास्ट है ना, क्रॉनिक पेन के ऊपर। वो ना खुद MD डॉक्टर्स हैं, वो खुद नेक पेन, बैक पेन से सफ़र किए, और जब उनको रियलाइज़ हुआ डॉक्टर जॉन सार्नो के मेथड से वो ठीक हुए, तब वो अब उसको आगे प्रोपेगेट कर रहे हैं उनके मेथड्स को। आप अगर इंडिया में बिल्कुल पॉपुलर नहीं है ये टर्म, है ना, बिल्कुल मीन्स इतनी हमारी बिलियंस में पॉपुलेशन है, तो ओनली हैंडफुल, आई थिंक हज़ारों, कुछ थाउजेंड्स लोग जानते होंगे इसके बारे में, जितना मुझे पता लगा अभी तक। क्योंकि आप सर्च कर लो इसके ऊपर, आपको यूट्यूब पे इंडियन बेस्ड कोई भी टेस्टिमोनियल देखने को नहीं मिलेगा। हैं तो वो चुनिंदा, कुछ लोग मेरे से जुड़े हैं, उसके बाद वो ठीक भी हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नहीं आएगा आपको बताने कि आप 6 साल से सफ़र कर रहे हो, दिस माइट बी TMS, है ना। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, दवाइयाँ खा ली, फिजियोथेरेपी करा ली, पैसे बर्बाद किए, टाइम बर्बाद किया। अनलेस आपके स्पाइन में कोई ट्यूमर नहीं है या कोई बहुत बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी। और ये वरी, एंजाइटी, फियर हमारी स्पाइनल प्रॉब्लम्स को लेके जो होता है, वही हमारे पेन को सीवियर और क्रॉनिक बनाता है। तो इसको, इस फियर के लूप को हमने तोड़ना है ना, नॉलेज एक्वायर करके। क्यों फियर से ये सब होता है और कैसे आपने सेफ्टी के मैसेज देने, उसके ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज इसी चीज़ पे फोकस था, इसी टॉपिक पे मैंने बात की कि क्या हर्निएशंस, बल्जिंग्स हील हो सकते हैं और क्या वो आपको पेन कॉज कर सकते हैं, इसके बारे में फैक्ट्स क्या हैं और क्या कहती हैं रिसर्चेस। सो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके MRI में ऐसी कुछ फाइंडिंग्स आई हैं, जैसे स्ट्रेटनिंग ऑफ कर्व, बल्जिंग, हर्निएशन, कंप्रेशन, स्पेस कम होना, ये सब कुछ जो है वो नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। ये भी फैक्ट है कि MRI का नॉर्मल होना एक एबनॉर्मल बात है, इसको समझिए आप। एक नॉर्मल MRI होना एबनॉर्मल फेनोमेना है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इंसान, फिर इसका मतलब आप जब से पैदा हुए आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने ज़िंदगी नहीं जी है। अगर ज़िंदगी आपने जी है तो उसके इम्प्रिंट्स आपके MRI में होंगे ही होंगे, इन द फॉर्म ऑफ हर्निएशंस, बल्जिंग्स, है ना, स्पॉन्डिलोसिस जिसको कहते हैं, डीजनरेशन होना। क्योंकि डीजनरेशन तो आपकी स्किन में भी होता है, सिंक, जो रिंकल्स आती हैं, जो बाल सफ़ेद होते हैं, दैट इज़ आल्सो डीजनरेशन। आपके दांत घिसते हैं, एनेमल की लेयर ख़त्म होती है, वो सब क्या है, डीजनरेशन है। तो उसको लेके हम इतना वरी नहीं करते हुए इसको लेके क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, फियर ज़्यादा है। तो एजुकेट करिए अपने आप को और एम्पावर करिए। सो आई होप यू गेट द मैसेज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।